नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल स्टेप्स टू पीस में स्वागत है। सबसे बड़ी तोहफ़ा जो हम किसी को दे सकते हैं वह है एक दूसरे के प्रति दया की भावना। कोई अगर ज़रूरत में है तो उसकी सहायता करें। ये बस उनके लिए नहीं जो हमारी प्रशंसा करते हैं या बदले में हमारे लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। सच्ची उदारता वही है जहाँ हमें बदले में कुछ मिलने की आशा ना रहे। उदार बनने का और एक पहलू ये भी है कि हमें सभी को सच्चे मन और हृदय से अपनाना चाहिए। किसी का अतीत कैसा भी हो वह बदलते हैं और आगे बढ़ते हैं, सो उन्हें उनकी अतीत के आधार पर हमें उन्हें जज करने के बदले उन्हें आगे बढ़ने में अपना साथ, सहयोग और पूरा सम्मान देना चाहिए। इस विषय पर आइए सुनते हैं बुद्ध की एक प्रसंग जो हमें सही राह समझाने और अपनाने में मदद करेगी। मगध राज्य में सोनापुर नाम का एक गांव था। उस गांव के लोग शाम होने से पहले घरों में आ जाते थे और सुबह होने से पहले बाहर नहीं जाते थे। गांव में हमेशा लोग डरे रहते थे। इसका कारण एक डाकू था जिससे सभी गांव वाले भयभीत थे। वो डाकू मगध के जंगलों की गुफा में रहता था। वह लोगों को लूटता था और जान से भी मार देता था। लोगों को डराने के लिए वह जिसे भी मारता उसकी एक उंगली काट लेता और उन उंगलियों की माला बनाकर पहनता। इसीलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा। गांव के सभी लोग परेशान थे। इस डाकू के आतंक से छुटकारा चाहते थे, पर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। एक दिन गौतम बुद्ध उस गांव में आए। गांव के लोग उनकी आदर से स्वागत और अभ्यर्थना करने लगे, परंतु गौतम बुद्ध को आभास हुआ कि गांव के लोगों में किसी बात को लेकर भय और आशंका फैली है। तब गौतम बुद्ध ने गांव वालों से इसका कारण पूछा और निसंकोच होकर बताने की आग्रह की। गांव वालों ने अंगुलीमाल के आतंक का पूरा किस्सा उन्हें सुनाया। अगले ही दिन गौतम बुद्ध जंगल की तरफ निकल गए। गांव वालों ने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, पर वो नहीं माने। बुद्ध को आते देखे अंगुलीमाल हाथों में तलवार लेकर खड़ा हो गया, पर बुद्ध उसकी गुफा के सामने से निकल गए। उन्होंने पलटकर भी नहीं देखा। अंगुलीमाल बुद्ध के पीछे दौड़ा, पर उनके दिव्य प्रभाव के कारण वो बुद्ध को पकड़ नहीं पा रहा था। थक हार कर उसने कहा, रुको। बुद्ध रुक गए और मुस्कुराकर बोले, मैं तो कब का रुक गया, पर तुम कब रुकोगे? अंगुलीमाल ने कहा, सन्यासी, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? सारा मगध मुझसे डरता है। तुम्हारे पास जो भी है निकाल दो, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हूँ। बुद्ध जरा सी भी नहीं घबराए और मुस्कुराकर बोले, मैं कैसे मान लूँ कि तुम ही इस राज्य के सबसे शक्तिशाली इंसान हो? तुम्हें ये
साबित करके दिखाना होगा। अंगुलीमाल ने कहा, बताओ कैसे साबित करना होगा? बुद्ध ने कहा, तुम उस पेड़ से 10 पत्तियां तोड़कर लाओ। अंगुलीमाल ने कहा, बस इतनी सी बात, मैं तो पूरा पेड़ उखाड़ सकता हूँ। अंगुलीमाल ने 10 पत्तियां तोड़कर ला दी। बुद्ध ने कहा, अब इन पत्तियों को पेड़ पर जाकर लगा दो। अंगुलीमाल ने हैरान होकर कहा, ये कैसे संभव है? टूटे हुए पत्ते कभी वापस लगते हैं क्या? तो बुद्ध बोले, जब तुम इतनी सी छोटी सी चीज़ को वापस नहीं जोड़ सकते तो तुम सबसे शक्तिशाली कैसे हुए? यदि तुम किसी चीज़ को जोड़ नहीं सकते तो कम से कम उसे तोड़ो मत। यदि किसी के जीवन नहीं दे सकते तो उसे मृत्यु देने का भी तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। मैं तो ज्ञान प्राप्त कर सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गया हूँ, लेकिन तुम यह लूटपाट और हत्या कब बंद करोगे? मैं तो कब का रुक गया, पर तुम कब रुकोगे? तुम भी पाप कर्म करने से रुक जाओ। मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ कि तुम भी सत्य पथ की अनुगामी बन जाओ। तुम्हारे अंदर पुण्य और अच्छाई मरा नहीं है। यदि तुम इसे अवसर दोगे तो यह तुम्हें परिवर्तन दिलाएगा। बुद्ध की यह बात ओजपूर्ण थी। सुनकर अंगुलीमाल के रोंगटे खड़े हो गए। उस पर बुद्ध के वचनों का बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा। वह शीतल था, भय, घृणा और प्रतिशोध की भावना से मुक्त था। पहली बार किसी ने उससे इतने मृदु भाव से बात की थी। ये सुनकर अंगुलीमाल को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने उंगलियों की माला उतारकर दूर फेंक दी और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और वह बुद्ध को क्षमा मांगते हुए उनके शरण में आने की प्रार्थना की। उसी समय से वह बुद्ध का शिष्य बन गया और उसी गांव में रहकर लोगों की सेवा करने लगा। आगे चलकर यही अंगुलीमाल बहुत बड़े सन्यासी बने और अहिंसवा के नाम से प्रसिद्ध हुए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आते हैं तो इसे लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके वैल्यूएबल कमेंट्स और फीडबैक हमें और बेहतर वीडियोस बनाने में मदद करेंगी। धन्यवाद।